Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel. We are learning operating system and networks, and today's our topic is टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप जो है वो कंप्यूटर सिस्टम की वो डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले स्टूडेंट आपको पता होगा कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक उनको हम लोग वेरीफाई डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग। क्लियर? अगर वर्किंग लिहाज से कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाए तो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ठीक है। और अगर साइज़ और पर्पज़ और के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 मेन टाइप के जो है वो कंप्यूटर सिस्टम आते हैं। दीज आर सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो इनको डिटेल में जानने से पहले थोड़ा सा इंट्रो इनके बारे में दे दिया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। तो स्टूडेंट सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो साइंटिफिक पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है। ये रूम ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, ये बहुत लार्ज स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट डिफ़िकल्ट जितने भी साइंटिफिक या कम्प्लेक्स जितने भी अपने सॉफ्टवेयर्स हैं या जितने भी टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो हम सुपर कंप्यूटर के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसकी वर्किंग कैपेबिलिटी जो होती है, मीन ये वर्किंग पर मिनट कितने इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो भी डिफरेंट होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा भी होती है इसी की। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा कह लें कि साइज़ में छोटा होता है और वर्किंग के लिहाज से भी थोड़ा सा कम आ जाता है। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या बड़े बड़े जितने भी आप कैंपसेस कह लें, बड़े बड़े लार्ज जो है वो सेंट्रलाइज्ड कह लें कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या डाटा सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स आते हैं। मिनी कंप्यूटर जो है वो छोटे छोटे कैंपसेस में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बैंक्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट पे जो हमारे पास आता है दैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इन सब कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर से स्मॉल इन साइज़ होता है और वर्किंग के लिहाज से भी स्मॉल होता है। ठीक है। जितने आपके लैपटॉप्स हो गए, जितने आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही लाइक आ रहे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को। स्टूडेंट मेन फ्रेम कंप्यूटर को अगर फर्दर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो यहाँ पर डिफरेंट सिस्टम में इसको कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें सिंपल बैच सिस्टम आता है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम आता है, टाइम शेयरिंग, सिंगल प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम, क्लस्टर्ड, हैंड हेल्ड एंड मल्टीमीडिया सिस्टम्स आ जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे सिस्टम जो हैं वो इसी की कैटेगरी में आ रहे होते हैं और इनको हम लोग वन बाय वन आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंपल बैच सिस्टम। Student, simple batch system, a system that groups together same type of jobs in batches and automatically execute them one by one। सिंपल बैच सिस्टम में स्टूडेंट क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होता है। बैच यानी कि जो मतलब एक ही सेशन में, एग्जांपल अगर रियल लाइफ से देखी जाए तो एक ही सेशन में यानी कि आपके जितने भी क्लास फेलोज आ रही हैं वो आपके बैच फेलो भी होते हैं। ठीक है। मीन आप सब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एट अ टाइम एक ही कैटेगरी में लायक आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपके जितने भी क्लास फेलोज जो होंगे या आपके सेशन में जितने भी स्टूडेंट जो हैं वो आए होंगे वो सारे आपके बैच फेलोज होंगे। तो इसी तरह अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाए तो जो एक जैसी जॉब्स होती है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 100 प्रिंट्स करवाने हैं, ठीक है, 100 किसी भी पेपर के प्रिंट करवाने हैं, तो वो सारी उसमें कमांड क्या है, प्रिंटिंग की कमांड है, तो वो सारी एक ही जैसी जॉब्स है। फॉर एग्जांपल 10 हाउसेज हैं या 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका डाटा हम लोगों ने प्रिंट करवाना है, तो वो सारे बेसिकली स्टूडेंट ही हैं, या टीचर्स हैं तो टीचर्स ही हैं। ठीक है। तो एक जैसे काम परफॉर्म करवाने के लिए, एक जैसे टास्क परफॉर्म करवाने के लिए जब हम लोग उनको कलेक्टिवली एक ही जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है और वो एक के बाद दूसरे को एग्जीक्यूट करते जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 पेपर प्रिंट करवाने हैं, तो एक पेपर प्रिंट होगा, उसके बाद उसी तरह का दूसरा पेपर प्रिंट हो जाएगा, फिर वन बाय वन वो 10 टाइम तक जो है वो एग्जीक्यूट करता जाएगा। क्लियर? तो इस तरह सिंपल बैच सिस्टम जो होता है वो वर्क करता है, जिसमें एक ही जैसी जॉब को हम एक जगह पर ले जाते हैं एंड देन कमांड दे दी जाती है और वन बाय वन ऑटोमेटिकली उसको एग्जीक्यूट करते जाता है। दिस कंप्यूटर रन फ्रॉम द कंसोल। ये जो सिस्टम होते हैं ये कंसोल से रन हो रहे होते हैं। ठीक है। मींस आप लोग कुछ पंच कार्ड्स यूज़ करते हो, वो डाटा एंटर करने के लिए, डाटा को आउटपुट लेने के लिए आप डिफरेंट पंच कार्ड होते हैं वो दे दिए जाते हैं। ठीक है। एंड देन वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। एक वक्त में आप एक ही काम करवा सकते हैं,
या उससे इनपुट करवा सकते हैं या उससे आउटपुट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो ये लेआउट नज़र आता है, इस लेआउट की आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पर इसमें एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा के लिए लाइक आ रहा होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है, कोर पार्ट होता है, वो वहाँ पर हमेशा लाइक करेगा। उसके अलावा जो दूसरा है दैट इज़ फॉर जो भी आप लोगों ने टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए यूज़र एरिया, यूज़र ने जो भी प्रोग्राम यूज़ करना है उसके लिए होगा। क्लियर। तो कार्ड रीडर्स एंड द टेप ड्राइव्स वर इनपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पर अगर सिंपल बैच सिस्टम की बात की जाए तो इसमें कार्ड रीडर और टेप ड्राइव्स इनपुट डिवाइसेस होते हैं। लेज़र प्रिंटर और कार्ड पंच जितने भी होते हैं वो सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। यूज़र डिड नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली, ठीक है, कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, या फिर उसने इनपुट देनी है तो पंच कार्ड के थ्रू, आउटपुट देनी है तो पंच कार्ड के थ्रू, ठीक है। मीन यहाँ पर जो डिवाइसेस दी हुई है इनपुट और आउटपुट, इन्हीं को यूज़ करके वो इनपुट और आउटपुट दे देगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, कंप्यूटर के साथ। इट्स बेसिक जॉब वाज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ ही यही होता है कि वन बाय ग्रेजुअली क्या कर रहा हो, वन बाय वन सीक्वेंस पे जॉब्स को एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। इट इज़ एफिशिएंट एंड ईजी वे। फॉर एग्जांपल अगर इसके एग्जांपल देखी जाए तो इसमें डिजिटल इक्विपमेंट VMS जो है वो इसकी मेन एग्जांपल आ रही है, जहाँ पर हम सिंपल बैच सिस्टम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट आपने बिल्स वगैरह देखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं या गैस के या टेलीफोन बिल्स होते हैं या बैंक की जो एट द लास्ट ऑफ मंथ, ठीक है, या एंड ऑफ ईयर जो है वो बैंक स्टेटमेंट प्रिंट की जाती है। उसमें क्या होता है, सिर्फ जो यूज़र होता है या कह लें कि जो भी पर्सन वहाँ पर होगा उसका जस्ट नेम और उसकी जितनी भी सैलरी और ऑल दैट थिंग्स जो है वो डिफरेंट होंगी। तो वो हर वक्त बैठ के इनपुट नहीं दी जा रही होती, ठीक है। वो जितनी भी जितने भी अकाउंटेंट, जितने भी वो लोग हैं जिनका वो अकाउंट है वहाँ पर, उनकी क्या करेगा, डाटा को एग्जीक्यूट करवाए। वो जस्ट कमांड दे देंगे 100 के प्रिंट कर बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट कर दें, या 10 की कर दें या 200 की कर दें। इसी तरह बिल्स वगैरह है, वहाँ पर भी नेम और यूनिट्स वगैरह और समहाउ थोड़ा सा डाटा जो होता है वो एक दूसरे से चेंज होता है। तो हम जस्ट कमांड दे देती है कि इतने बिल जो है वो प्रिंट करवाने हैं, तो एक लिस्ट दे दी जाती है कि वो डाटा खुद ही उससे गेट करके प्रिंट करवा देता है, ठीक है। हमें बार बार यूज़र को इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह बिल्स वगैरह भी क्या होते हैं, सिंपल बैच सिस्टम से यूज़ होता है कि हम एट अ टाइम एक कमांड दे दी जाती है कि इतने बिल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर, या लिस्ट दे दी जाती है कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग बिल प्रिंट कर दें। क्लियर। तो ये इस तरह का सिंपल बैच सिस्टम होता है। उसके बाद बात करते हैं मल्टी प्रोग्राम सिस्टम की। मल्टी प्रोग्राम, ठीक है, मींस कि यहाँ पर जो लेआउट से आपको समझ आ रही होगी, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा अलाइ करेगा, इसके अलावा जो यूज़र एरिया वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एट अ टाइम काम नहीं हो रहा होगा, जैसा कि सिंपल बैच सिस्टम में होता है कि एक वक्त में या तो इनपुट हो रही है या आउटपुट हो रही है। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल जॉब्स जो होती हैं वो लाइक आ रही होती हैं, जिसको जॉब पोल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ जॉब्स दैट आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर जितनी भी जॉब्स हैं उनको एग्जीक्यूट होने के लिए वो वेट कर रही होती है। जैसे उनको टाइम मिलता है या CPU जो है वो उसको टाइम मिलता है तो वो उस जॉब को एग्जीक्यूट कर देता है। अ सिस्टम दैट लोड्स वन और मोर प्रोग्राम इन मेन मेमोरी एंड एग्जीक्यूट दैम यूजिंग सिंगल CPU, ठीक है। सिंगल CPU हमारे सिस्टम के अंदर CPU जो होता है वो क्या कर रहा होता है, वो वन बाय वन जो है वो जॉब्स को ले रहा होता है। वन को एग्जीक्यूट किया, फिर सेकंड को ले लेता है, उसके बाद थर्ड को ले लेता है। क्लियर। अ CPU कैन एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम वाइल अदर प्रोग्राम आर वेटिंग इन क्यू। CPU एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोग्राम ले रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर जॉब 1 को वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो बाकी जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब 4 जो है वो वेटिंग एरिया में जो है वो वेट करें, मीन वो क्यू में लगी होंगी, ठीक है। जैसे ही जॉब 1 एग्जीक्यूट हो जाती है तो जॉब 2 की बारी आ जाएगी और CPU उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर देता है। इसके अलावा इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ CPU व्हेन वन जॉब इज़ बिजी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वन जॉब जो है वो बिजी है तो क्या करेगा, वो दूसरा CPU जो है वो वन जॉब अगर एग्जीक्यूट हो चुकी हुई है तो वो फ़ौरन से दूसरी जॉब को ले लेगा, ठीक है, वो आइडल नहीं बैठेगा। इसके अलावा मीन अगर कोई व्हेन वन जॉब इज़ बिजी इन इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है, ये क्या करेगा, अगर एक जॉब जो है जॉब 1 है जो उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, देन वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की तरह बिजी हो गई है, प्रोसेसिंग के लिए CPU फारिग बैठा हुआ है, तो वो फारिग नहीं बैठेगा बल्कि जॉब 2 को ले लेगा, उसकी यूटिलाइजेशन मीन इन्हेंस हो जाती है। इसके अलावा CPU रिक्वायर्स डाटा स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट मल्टी प्रोग्रामिंग। इसके अलावा CPU को क्या चाहिए होता है, डाटा स्ट्रक्चर बताया जाता है जिसके अकॉर्डिंग वो मल्टी प्रोग्रामिंग को हैंडल कर रहा होता है। क्लियर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मल्टी प्रोग्राम सिस्टम।
इसके बाद बात करते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम की। टाइम शेयरिंग मीन हम यहाँ पर क्या कर देंगे, टाइम को जो है वो डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी या जितनी भी परफॉर्मेंस होगी वो अकॉर्डिंग टू द टाइम होगी। टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ अ मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेस एंड इंटरेक्टिव सिस्टम। इसमें क्या करेगा, बार बार यूज़र को इंटरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अ सिस्टम दैट शेयर CPU टाइम, इसमें क्या होता है, CPU एक ही होता है बट उसका टाइम जो होता है वो डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन द मल्टीपल प्रोग्राम्स दैट आर लोडेड इन द मेन मेमोरी, कि मेन मेमोरी में जितने भी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो लोड हुए हैं उनको क्या करेगा, उनको डिफरेंट टाइम जो है वो असाइन कर दिया जाएगा। इट गिव्स शॉर्ट पीरियड ऑफ CPU टाइम कॉल्ड टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम। जितना शॉर्ट टाइम, जो भी टाइम CPU जो है वो दिया जाता है अब डिफरेंट टास्क को, डिफरेंट प्रोग्राम्स को, उनको टाइम, उसको टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम बोलते हैं। टास्क स्टॉप्स व्हेन द टाइम गिवन टाइम स्लाइस इज़ फिनिश्ड एंड वेट फॉर अनदर टाइम स्लाइस, ठीक है। जैसे ही टाइम स्लाइस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड्स हैं या 10 सेकंड्स हैं, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा और वेट करेगा कि उसको अनदर कोई और टाइम स्लाइस मिल जाए। क्लियर। इट यूजेस CPU scheduling एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। जॉब मस्ट बी स्वैप्ड इन एंड स्वैप्ड आउट इन अ रीजनेबल, ठीक है। जैसे ही मतलब जैसे जैसे जॉब जो होती है वो उसको टाइम मिलता है वो तो स्वैप इन हो जाती है, CPU उसको ले लेता है। जैसे ही उसका टाइम स्लाइस कंप्लीट हो जाता है या उसको कंप्लीट हो जाता है तो वो स्वैप आउट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह वर्किंग करके हर एक टर्मिनल को, हर एक कंप्यूटर को CPU का टाइम मिल जाता है और वो अपनी परफॉर्मेंस करते जाते हैं। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की। सिंगल प्रोसेसर मीन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेसर लगा होगा। अ सिंगल प्रोसेसर हैज़ वन मेन CPU टू एग्जीक्यूट अ जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शन सेट इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र प्रोसेसेस, ठीक है। जितने यूज़र के प्रोसेसेस हैं या जितने यूज़र ने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही CPU जो सिस्टम के अंदर लगा हुआ है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम फ्रॉम PDAs टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है। PDAs आप लोगों ने देखा होगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं जहाँ यहाँ रियल लाइफ में देखे जाए। इसके अलावा iPads होते हैं या इस तरह के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, वो सॉरी डिवाइसेस हमारे पास होती वो कंप्यूटर्स ही है बट स्मॉल साइज़ में होती है, तो इस तरह के इनको PDAs बोलते हैं, ठीक है। वो जितने भी होते हैं वहाँ पर सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक मेन CPU होता है और वही सारा काम परफॉर्म कर रहा होता है। स्पेशल पर्पस प्रोसेसर इन सम सिस्टम्स, कुछ सिस्टम में स्पेशल पर्पस प्रोसेसर भी होते हैं, आर बिल्ट इनटू द हार्डवेयर के अंदर वो ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं। Operating system cannot communicate with these processor, they are still considered as single multiprocessor, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम उनके साथ डील नहीं कर रहा होता है, जितने भी हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होते हैं या हार्डवेयर में ऑलरेडी जो बिल्ट इन प्रोसेसर होते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव हो गया या वॉशिंग मशीन्स वगैरह होगी, वहाँ पर जो प्रोसेसर लगे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करता बल्कि उनको सिंगल प्रोसेसर ही कंसिडर कर लिया जाता है। क्लियर। उसके बाद जितने भी हमारे पास सिस्टम्स आ रहे हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, और अगर आपको लेक्चर में कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।